Praise the Lord. Hallelujah. The voice of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का आवाज. क्या? पवित्र आत्मा का आवाज. मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए. परमेश्वर 14 प्रकार बात करते हैं. पवित्र आत्मा 7 प्रकार बात करते हैं. पूरा कितना? 14 + 7 कितना होता है? 21 प्रकार. 21. मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक समझने की प्रयास कीजिए. ये 21 प्रकार का आवाज, 21 प्रकार का मेरे प्रियो आवाज के द्वारा किसी ना किसी से आप लोग से परमेश्वर बात करते रहते हैं. हालेलुया, हालेलुया. अगर पवित्र आत्मा से बात करना है, 7 तरीका है वो बात करने का. आज वो 7 तरीका मैं बताना चाहता हूं जरूर, पर इसमें हो सकता है एक ही तरीका कहीं समय हो जाए. हालेलुया, हालेलुया. तो आज मेरे प्रियो ये 21 तरीका कभी ना कभी जरूर आप लोग सुनेंगे. हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि मैं ज्यादा आप लोग को ज्यादा बता के कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूं. आज 31 है ना, थोड़ा ही खिलाऊंगा, जोरदार खिलाऊंगा. हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि सर जी पहले से ही बता दिया. पवित्र आत्मा का आवाज सुन चुके हैं. अच्छा, आठ प्रेरितों की काम की पुस्तक, अध्याय 8 29 आयत का पढ़ते हैं. प्रेरितों की काम की पुस्तक 8 अध्याय 29. तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले. इस रथ के साथ हो ले. ध्यान पूर्वक. आत्मा ने क्या कहा? निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले. इस रथ के साथ हो ले. मेरे प्रियो, जब जब पवित्र आत्मा बात करता है, हमारा जीवन में हमारा स्पीड को बढ़ा देता है. हालेलुया, हालेलुया. जब जब पवित्र आत्मा से बात करता है, हमारा जीवन में कुछ ना कुछ बढ़ जाता है. वो आशीष क्यों ना हो, वो अभिषेक क्यों ना हो, वो बल क्यों ना हो, वो सामर्थ्य क्यों ना हो, वो ताकत क्यों ना हो, कुछ ना कुछ बढ़ जाता है. इसका मतलब पवित्र आत्मा बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए. अगर पवित्र आत्मा बात करता है, ध्यानपूर्वक देखिए. ऊपर आयत में यदि आप देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए. ऊपर आयत में यदि आप देखेंगे 26 आयत. फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप से कहा, उठ और दाखिन की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है. यहाँ रेगिस्तान मार्ग है. वहाँ उठकर चल दिया, और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था. आमीन, हालेलुया. ध्यानपूर्वक देखिए. आप पढ़िए 28-29 पढ़िए. 28-29. वह अपने रथ पर बैठा हुआ, वो अपना रथ पर बैठा हुआ, और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ, यशायाह का पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था. तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ
ले निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा फिलिप उसकी ओर दौड़ा। और उससे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक। रुकिए रुकिए, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिलिप सामरिया शहर में था। सामरिया शहर में था और ये यरूशलेम से गाजा के ओर जाने वाले रास्ता से ये इथियोपिया अफ्रीका देश जा रहा था। इसका उसका बहुत लंबा दूरी है। और मेरे प्रिय ऊपर स्वर्गदूत बात किया और रेगिस्तान करके बताया, और यहां पर नीचे पवित्र आत्मा बात किया वो रथ के साथ हो लेना। और बाइबल में लिखा रहता है फिलिप दौड़ा, ऐसा करके लिखा रहता है। फिलिप दौड़ा, कितना स्पीड से दौड़ा वो नहीं लिखा रहता, वो रथ के पास चला गया। और जब रथ के पास चला गया, वो यशायाह का पुस्तक पढ़ रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रथ धीरे धीरे जाता है क्या? घोड़ा स्लो चलता है? तेज से चलती है घोड़ा या रथ? ठीक से चलती है। नॉर्मल व्यक्ति जितना भी स्पीड दौड़ के जाएगा वो रथ को कैच कर पाएगा? इधर से 70-100 किलोमीटर दूर पे कौन सा शहर है? 70-100 किलोमीटर दूर में बालाघाट। बालाघाट के पास एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, वो नपुंसक का, वो खोजा का रथ था। और ये यहां पर है कौन? फिलिप। और जब पवित्र आत्मा उससे बात किया, आवाज दिया, जब इसने वो आवाज सुना, तुरंत दौड़ा और तुरंत परमेश्वर का वचन में लिखा रहता है वो रथ के पास चला गया। वाह! इसका मतलब पवित्र आत्मा का जो स्पीड जो है, जो तेज जो है, रथ से भी कई अधिक गुना ज्यादा तेज है। हालेलुया, हालेलुया। वो रथ में वो बैठ के दौड़ते हुए जा रहा था और ये दौड़ने वाला व्यक्ति पहुंच गया उसके पास। और पहुंच के क्या पढ़ रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो बोल रहा था जब तक समझाने वाला नहीं रहेंगे मैं कैसे समझूं? कह रहा है कम अब मैं ऊपर आ सकता हूं, बैठ सकता हूं? बिल्कुल, व्हाई नॉट, आ जाइए। ऊपर बुला लिया, दोनों बैठ गए थे अगल बगल में। यीशु के बारे में, मिलने के बारे में वो सुसमाचार यीशु मसीह का उसको सुना रहा था। कौन? फिलिप। जैसा सुनाया वो जा ही रहा था। उसके अंदर प्रभु का आवाज के द्वारा, पवित्र आत्मा की आवाज के द्वारा स्पीड बढ़ गया। वो स्पीड आने के बाद, वो स्पीड जब वचन प्रचार किए, वो खोजा के अंदर चला गया। वो स्पीड, वो तेज। थोड़ी देर के बाद ये तो है पानी, मुझे बपतिस्मा दे दो। ये तो है पानी, मुझे बपतिस्मा दे दो। अरे अभी तो यशायाह का पुस्तक पढ़ रहा था और उसका एक डाउट आया था मेमने के विषय में। किसके विषय में? मेमने के विषय में डाउट आया। थोड़ी देर पहले कौन सा टॉपिक सुने थे? पवित्र आत्मा का प्रकाशन। पवित्र आत्मा का प्रकाशन तात्पर्य देखिए, ऑलरेडी फिलिप के जीवन में था और वो प्रकाशन के द्वारा यीशु मसीह के बारे में उसको बताया। मेमने का प्रकाशन जब उसको मिला, खोजा को, और वो खोजा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिलिप और दोनों पानी में गए और बपतिस्मा ले लिया। बाइबल में लिखा रहता है पवित्र आत्मा फिर उसको लेके गया। वो अपने मार्ग ले लिया और वो अपना रास्ता ले लिया। वो विषय लिखा रहता है नीचे 39 आयत पढ़िए, 39 आयत पढ़िए। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। क्या किया? उठा ले गया। वहां पर धीरे धीरे ले गया ऐसा लिखा है?
उठा ले गया, तुरंत वहां से हटा दिया। और बगल में वहां पर लिखा रहता है फिलिप कैसे गया, फिलिप सॉरी वो नपुंसक कैसे गए, और खोजे ने उसे फिर ना देखा, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। अपने मार्ग पर चला गया। ऊपर आयतों में यीशु का सुसमाचार सुनाया और वो पानी में गया था। अरे पानी है, मुझे कौन रोक सकता है बपतिस्मा लेने से? तुरंत बपतिस्मा ले लिया। आज मेरे प्रियो, आपको मालूम है वो नपुंसक जो थे वो पहला व्यक्ति था जो अफ्रीका देश में प्रभु का सुसमाचार सुन के गए थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो अफ्रीका से इस्राएल देश गया, यरूशलेम गए थे और उसको कुछ नहीं मिला, वो वापस जा रहा था। परमेश्वर की आंखें उस पर लगा था, परमेश्वर ने देखा था उसको। स्वर्गदूत से बात किया, फिलिप से, फिर पवित्र आत्मा भी बात किए। जब पवित्र आत्मा बात किए वो तुरंत, स्वर्गदूत जब बात किया वो गए थे जरूर, पर जब पवित्र आत्मा बात किया तुरंत गए। आज मेरे प्रियो, जब जब हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं, हम वो कर पाएंगे जो जिंदगी में कभी नहीं किए होंगे। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमसे वो कराएगा जिंदगी में हम कभी नहीं कर पाए, वो चीज हम कर सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिएगा, यानी फिलिप से कौन बात किए? पवित्र आत्मा बात की। पवित्र आत्मा बात करता, इससे पता चल रहा है नहीं चल रहा है? हालेलुया। मेरा प्रिय, पवित्र आत्मा वो बात करता है, पवित्र आत्मा वो मार्गदर्शन करता है, गाइड करता है। वो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, हमें युक्ति देता है। पवित्र आत्मा बहुत कुछ करता है। वो सब करने से पहले हमको उनका आवाज सुनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे प्रियो, दाऊद के जैसा, फिलिप के जैसा, पौलुस के जैसा, पतरस के जैसा अगर आप पवित्र आत्मा का आवाज सुनने लगेंगे, बाकी लोग का आवाज फीका लगेंगे। हाँ, एक बार अगर परमेश्वर का आवाज सुनने की आदत पड़ गया, दुनिया में मैं बात करे या ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी परमेश्वर बात करने से पहले अगर कोई पसंद करने वाला लोग अगर बात नहीं कर रहा है, दिल टूट जाता है। वो बात करना बंद कर दिया करके ये खाना खाना बंद कर दे, वो लड़की बात करना बंद कर दी करके ये चचकाना भी बंद कर सकता है। क्योंकि मेरा हृदय, मेरा मन बहुत क्लेश पहुंच गया ब्रदर। क्यों? वो लड़की ने धोखा दे दी। पहले पता नहीं ब्रदर, बहुत कॉल करते थे मुझे, अब क्या हो गया पता नहीं चल रहा। पास्टर साहब, कोई और लड़की तो नहीं है उसके जीवन में? इसको दुख लगता है, बुरा लगता है। पास्टर साहब, मेरा पति ढंग से बात नहीं कर रहे मेरे से। क्यों? कुछ लोग पूछते, पास्टर साहब मेरे पत्नी घर जाने से झगड़ा करते रहती, ढंग का बात नहीं करती है। अभी तो वो भी नहीं बात कर रही है, मैं क्या करूं? ये सब जब तक परमेश्वर बात नहीं करेंगे तब तक चलेगा। जिस समय परमेश्वर बात करने लगेंगे, जिस समय पवित्र आत्मा की आवाज सुनने लगेंगे, आपका जीवन आनंद से, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पूरी रीति से आप मजबूत हो जाएंगे। आप मजबूत हो जाएंगे। 300 जैसा 300 लोमड़ियों को पकड़ लिया है सिमसोन, वैसा बहुत लोगों को पकड़ने वाला हो जाए। हालेलुया, हालेलुया।
आज मेरे प्रिय पवित्र आत्मा बात करता है, उसकी आवाज अगर आप सुनेंगे मेरे प्रियो, फिर सुनते ही रहोगे, वो बात करते ही रहेंगे। आज परमेश्वर की वचन में इसीलिए जिसका कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? आज मेरे प्रियो, वो जो कुछ कहता है वो आपकी अच्छा के लिए कहता है। हालेलुया। हम चाहते हैं मेरे जीवन बदल जाए, मेरे साथ ये हो, मेरे साथ वो हो, मेरे जीवन में ये आ जाए, मेरे जीवन में वो आ जाए। आशा तो करते हो जरूर। वो सब चीज आने से पहले आपके जीवन में पवित्र आत्मा का प्रकाशन आना चाहिए। आपके जीवन में पवित्र आत्मा की आवाज आप सुनने वाला होना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा की आवाज आप सुनेंगे मेरे प्रियो, चलिए बाइबल में जितने भी लोग हैं वे सब लोग, ध्यानपूर्वक देखिए, वे सब लोग पवित्र आत्मा की आवाज सुनते थे। चलिए देखते हैं कुछ लोगों को, उसके बाद फिर हम लोग मेरे साथ खोलिए प्रेरितों की काम की पुस्तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 10 का, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 10 का 19 आयत। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था, पतरस उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, आत्मा ने उससे कहा, ये 3 मनुष्य तेरी आवाज तेरी खोज में है। वो 3 मनुष्य तेरा खोज में है। अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ बोले। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, पतरस को यहाँ पर एक दर्शन दिखा था, वो दर्शन के बारे में वो सोच ही रहा था। कोर्नेलियस के घर से 3 लोग गए थे उसे भेंट करने के लिए, उसे मिलने के लिए, उसे बुलाने के लिए। कितने लोग गए? 3 लोग गए थे। आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, है पतरस के पास ये 3 लोग जाने से पहले कोर्नेलियस के घर में, कोर्नेलियस के स्वप्न में, कोर्नेलियस के दर्शन में मेरे प्रिय स्वर्गदूत गया। कौन ये? स्वर्गदूत गया। पतरस नाम के प्रभु का भक्त, अरे प्रभु का दास, बगल वाला शहर में है, बरकसगंज में आए हैं, मलसगंज में आए हैं, बुला लेना, कोर्नेलियस को बता रहा था। और वो क्या किए? 3 मनुष्य को भेजा। पतरस क्या कर रहा था? छत के ऊपर जाकर वो प्रार्थना कर रहा था, वो बेशुद्ध हो गया। वो लिखा रहता है 10 का 9 से 16 आयत तक यदि आप पढ़ेंगे, 10 का 9 से 16। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। हालेलुया, हालेलुया। भूख लगा था उसको, वो प्रार्थना कर रहा था। ये क्या बात है? भूख लगने से प्रार्थना करना, ऐसे भी होता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए, उसको रियल में भूख लग रहा था और परमेश्वर उसको आत्मिक भूख के विषय में सिखा रहा था। कौन सा? आत्मिक भूख। ये आत्मिक भूख क्या होता है? सोने वाले लोग जल्दी हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। अब लोग 2-3 लोग ही बता पाए, चलो यहां पर नहीं है, हालेलुया कहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर प्रभु की वचन में, प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, अगला आयत ऐसी थोड़ा सा एक आयत पढ़िए बस, पूरा 10 का प्रेरितों की काम की पुस्तक 11-12। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा था, उतर रहा है।
जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाई और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या शुद्ध वस्तु नहीं खाई। ध्यानपूर्वक देखिए, ऐसा कितने बार हुआ? 15 पढ़िए। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब वह तुरंत पात्र आकाश पर उठा लिया गया। 17 है। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था। पतरस के विषय में ध्यानपूर्वक देखिए। पतरस को कि यह दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है। तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उसे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा। बस। जब हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, जब हम लोग विचिंता टाइप का रहते हैं, हम लोग जब कुछ सोच विचार करते रहते हैं, पवित्र आत्मा का आवाज हमको सुनाई देता है, ताकि वो कंफ्यूजन दूर हो जाए, ताकि दोंदापन थोड़ा सा, यानी हमारे जीवन में हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं होता है। सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। करना चाहते कुछ और है, करते कुछ और है। पौलुस भी बोलता है, मैं जो करना चाहता मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं नहीं करना चाहता वही कर रहा हूं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, वो मैं नहीं, मेरा अंदर पाप वास करता है, वो मुझ पर प्रबल होकर मेरे द्वारा पाप कराता है। इस टाइप का चीज से मुझे कौन छुड़ा सकता है? पौलुस कहता है, परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे उस पाप के ऊपर जीवन, उस पाप के ऊपर मुझे जय दिला है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं पतरस को हमेशा 3 से अनुभव होते रहता है। वो झूठ भी 3 बार बोलता है। उसके पास वो चादर के अंदर एक पात्र में सब प्रकार का रेंगने वाले जंतु, रेंगने वाला चीज, सारा चीज जब उसके सामने आया, मार के खाने के लिए भूख लग रहा था। प्रभु मैं कभी नहीं खाया ये सारा चीज, मैं कभी नहीं खा सकता ये सारा चीज। पतरस ये सोचता था, ये सुसमाचार जो है, ये गॉस्पेल जो है, यीशु मसीह जो आए थे वो सिर्फ और केवल यहूदी लोग के लिए आए हैं। सुसमाचार और उद्धार सिर्फ और केवल यहूदी लोग का ही है, अन्य जाति लोग से कोई लेन देन नहीं, ऐसा सोचता था। तो परमेश्वर मेरे प्रियो ये दिखाकर मैंने जो शुद्ध किया, मैंने जो पवित्र किया, उसको आप अशुद्ध कैसा कह रहे? मेरे प्रियो ये कंफ्यूजन में था। पवित्र आत्मा मेरे प्रियो इस व्यक्ति को कुरनेलियुस के घर भेजना चाहता था, और ये व्यक्ति के अंदर परमेश्वर जो अन्य जाति लोग के प्रति जो सोच विचार था उसको दूर करना चाहता है ये दर्शन के द्वारा। यानी कोई भी व्यक्ति, अगला अध्याय में वो बताता है, देखिएगा इतना अच्छा बताता है। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 11 इस आयत को पढ़ेंगे तो अच्छा पता चल जाएगा आप लोग को अच्छे से। देखिएगा, कोई भी मनुष्य को 12 आयत। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए, और हम उस मनुष्य के घर गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये जो परमेश्वर की आत्मा उनको जो बताया वो 28 आयत में, 10 का 28 में।
उनसे कहा, हाँ तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। क्या करना अधर्म है? अन्य जाति की संगति अन्य जाति लोग के साथ संगति करना या उनके यहाँ जाना, उनके वहां जाना, वो क्या है? वो अधर्म है। यही सोचता था पतरस। थोड़ा सा पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है, परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या शुद्ध न कहो। किसी मनुष्य को क्या मत कहो? अपवित्र या अशुद्ध न कहो। ये कुछ गाना भी है ना, ये मत कहो खुदा को। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पवित्र आत्मा बात करके इसके अंदर क्या कर रहा था? दिमाग को सही कर रहा था। हालेलुया। पतरस सोच ही रहा था, ठीक हो, चला गया वहां पे। मेरे प्रियो, कोई भी मनुष्य को गलत नहीं समझना चाहिए, कोई मनुष्य को अशुद्ध नहीं सोचना चाहिए। सबको किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया। हम लोग भेद वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लोगों को अलग अलग नजर से नहीं देखना चाहिए, सबको एक जैसा देखना चाहिए। ये तो काला है, ये तो खाली है, मैं इससे नहीं बात करूंगा। ये लड़का गोरा, इससे बात करूंगा। ये तो गरीब लड़की है, इससे बात नहीं करूंगा। ये तो अमीर है, इससे बात करूंगा तो कुछ फायदा रहेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में, मेरे प्रियो, हमसे जब बात करता है, हमको प्रकाशन देता है। हालेलुया। जब प्रकाशन, परमेश्वर का प्रकाशन यदि हमको मिलेगा, मैं सच कह रहा हूं, आप दौड़ोगे। आप एक जगह टिकोगे नहीं, एक जगह रुकोगे नहीं, सब जगह जाओगे यीशु के नाम से। जहां जहां जाओगे वहां कमाल करोगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं वो हमसे बात करे, बट यदि वो हमसे बात करना है, उस टाइप का हम अपने आप को बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। रेडियो का आवाज कितने लोग सुना है? रेडियो का जब ट्यून करते हैं, एक जगह पर थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा उसको घुमाते हैं, एक जगह पे कुछ आवाज नहीं आता है, थोड़ा सा ऐसा घुमाने से गुर 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 ऐसा आवाज आता है। थोड़ा सा और ये करने से स्लोली आवाज आता है, थोड़ा सा और वो करने से एकदम क्लियर आवाज आता है, और थोड़ा सा घुमाने से चारों ठीक से आवाज आता है। आज मेरे प्रियो, अगर उसको ऐसा नहीं घुमाएंगे, उसको ऐसे ही रखे रहेंगे, मेरे प्रियो, नेटवर्क को जो भी हो, टावर नहीं पकड़ेगा। अगर टावर नहीं पकड़ेगा, मेरे प्रियो, सिग्नल नहीं मिलेगा। हम लोग अभी 2 दिन से टिंडोरी और मंडला तरफ थे, 4-5 मीटिंग्स वहां पर हुआ था। वहां पर एयरटेल का मेरे प्रिय ऐड में दिखाते रहते हैं, ऐड में जो मोबाइल ऐड आते रहते हैं टीवी में, पहाड़ों के अंदर से बाहर आते हैं, ऐसे ऐसे दिखाते हुए, अरे यहाँ पर बीएसएनएल का टावर आ रहा है, एयरटेल का टावर आ रहा है, ऐसा वाला दिखाते दिखाते सब जगह एयरटेल अच्छा ही चलता है। हम लोग गए थे एयरटेल और आइडिया सिम लेके, जियो का सिम घर पे छोड़ के गए, और नहीं मालूम था वहां पर जियो का सिम चलता है फिर, और लोग भी बता नहीं रहे, और आएगा करके देख रहा, एक डंडा दिखाई देता है, एक डंडा तो आ गया बीच में। हम लोग आएगा, अरे कम से कम पहाड़ पे ऊपर जाने से आएगा क्या, इधर तो ये चलता नहीं है बोल के, यानी हमारा हाथ में पत्थर वाला टाइप का हो गया। अब क्या करें? वहां पर 4-5 साल पहले हम गए थे, वहां पर एक ब्रदर है विजय मधुकर करके, वो आए थे, और आते आते ये लेकर आया, सब लाइव करना है क्या, आप कैसा करें? और ये टावर नहीं चल रहा है, आप लाइव चलाऊंगा। और वो बोल रहा था
मेरा जियो चलता सा दौड़ता है यहाँ पर, मेरे में चलाओ क्या? एक काम करना, यहाँ पर जियो का सिम कहाँ मिलता बताओ? सब पास पे 2-3 किलोमीटर दूर पे, कुछ मत करना, मुझे वहां लेके जा। मैं गया था, आइडिया का सिम निकाल दिया मोबाइल से और वहां जाके जियो का सिम डाल दिया। जैसा डाल के हम वापस आए और वहां से लेकर रात में बढ़िया लाइव किए थे। हमको ये चीज पहले पता चलता 2 दिन पहले, एयरटेल आइडिया के हम पे चलता नहीं करके पता चलता 2 दिन पहले ले लेते ना, क्या चीज समय वेस्ट नहीं होता जियो का। तुरंत सिम खरीद लिए और वहां से यहाँ आते तक, यानी मलाजखंड आते तक रात को टावर नहीं गया, एकदम अच्छे से टावर मिल रहा था। आज मेरे प्रिय, ये बताने का मेरा इंटेंशन ये है, हम परमेश्वर की आवाज सुनने के लायक, परमेश्वर का टावर, परमेश्वर का आत्मा का आवाज सुनने के जैसा हम परमेश्वर के यदि अवेलेबल, यदि करीब जीवन जीने लगेंगे, सिग्नल कभी हटेंगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का आपका सिग्नल कभी हटेगा नहीं, हमेशा आप जहां पे भी रहोगे, हियर आई एम, परमेश्वर क्या है, मैं जो हूं सो हूं बोले, और आपको कहना है मैं यहां हूं, क्या क्या परमेश्वर, हियर आई एम, आप बोलोगे और परमेश्वर कहेंगे मैं जो हूं सो हूं, जैसा भूसा को बता। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, पतरस के जीवन में पतरस थोड़ा सा यानी अन्य जाति लोगों से बैठना और उनसे बात करना यहूदी लोग के लिए अधर्म ऐसा सोचता था, इसीलिए वो दर्शन दी, इसलिए पवित्र आत्मा उनसे बात किया। जब पवित्र आत्मा उनसे बात किया, अब समझ गया पतरस, किसी को गलत नहीं समझना है, सबसे बात करना है, सबसे मेल मिलाप से रहना है। हालेलुया। यहाँ पर सच पता ही है, कितने लोग अड़ोस पड़ोस लोगों से अच्छा बात करते हैं, हाथ उठा के दिखाइए, नीचे कीजिए। कितने लोग अड़ोस पड़ोस लोगों से झगड़ा करते रहते हैं। आज आपने देखा, उसको आज बता दीजिए, उसके बाद फिर हम अगले साल में चले जाएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा रहता है ना, एक दूसरे से अपने पापों को मान, तो क्या होगा, क्षमा मिलेगा। हालेलुया। घर में आज के समय पे पति पत्नी के बीच में कभी ना कभी मनमुटाव होता है, नहीं होता है, होते रहता है। मास्टर साहब क्या बताएं, बात नहीं करते हैं, फिर भी बात करना टाइप का रहना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रिय, जब हम प्रभु में आ गए हैं, हम प्रभु को ग्रहण किए हैं, मेरे प्रिय, प्रभु की आवाज सुनने वाले अगर हो गए हैं, हम सबके साथ अच्छा रहना है। हालेलुया। यानी पक्षपात नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, पुराना जीवन को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, बदल देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं परमेश्वर की वचन में। जब ये पौलुस, ये पतरस जब गए थे, कहां पर, कॉर्नेलियस के घर पे, वो पूरा कॉर्नेलियस का परिवार प्रभु को ग्रहण किया। जब वो प्रचार कर रहा था, सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया, सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया। आज मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आपको भेजता है, जहां वो भेजता है वहां परमेश्वर का काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग को पवित्र आत्मा भेजने पाए, 2023 में पवित्र आत्मा आप लोग को जगह जगह ले जाने पाए, पवित्र आत्मा आप लोग को हर जगह इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे प्रभु की वचन में।
और थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 13 2 और 3 आयत। जब वे उपवास से प्रभु की उपासना कर रहे थे, जब वे प्रभु की उपासना कर रहे थे तो तो पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को क्या करे? उस काम के लिए अलग करो, जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा यदि हमसे बात करना है, हम लोग फास्टिंग प्रेयर ज्यादा करते रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यानी जो लोग फास्टिंग प्रेयर करते रहते हैं, उनसे पवित्र आत्मा बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। फास्टिंग रख रहे करके है, फास्टिंग रख के खेला नहीं करना चाहिए। फास्टिंग में हम बोल के साइड में जाकर बिस्किट्स नहीं खाना चाहिए। ब्रदर, एकदम कुछ लोग मुंह को लटका देते हैं, ऐसा ऐसा टाइप का देखते रहते हैं, बिचारे बन जाते हैं। ताकि इसका उपवास लोग जाने, ताकि जिसे कोई पूछे क्या हो गया सिस्टर, क्या हुआ ब्रदर? फास्टिंग में हूं ब्रदर, में फास्टिंग चल रहा है मेरा। अच्छा ऐसा है क्या? यानी हम लोग का फास्टिंग लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। दिखावटी वाला उपवास ना करें। बाइबल में लिखा रहता है, जब भी तू उपवास करोगे गुप्त रीति से करने के लिए लिखा रहता है। और आपके उपवास, मेरे प्रियो, आपकी उपवास परमेश्वर देखता है। उसको थोड़ा देखते रहो, कुछ आएगा तो थोड़ा देखना है। परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, हम जब उपवास रहते हैं, सर पे क्या लगाना है? तेल लगाने के लिए लिखा रहता है। और वस्त्र को अच्छे से नहाना है, वस्त्र भी अच्छा पहन के बढ़िया उपवास प्रार्थना करते रहना चाहिए, उदास नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। उपवास में आपको लग रहा है भाई के लिए उपवास रखना पड़ रहा है, पास्टर साहब उपवास रखो रखो रखो, एकदम ना दिमाग खराब करते रहता है। मेरा पति भी ना, वो रखते तो रखता है, मेरे को काय करे रखने बोलता है। पत्नी कुछ जगह ऐसा होता है, पत्नी प्रभु में थोड़ा आगे चले जाती है, पति बेचारा नया नया प्रभु में आता है, हफ्ता में 2 दिन उपवास रखना है जी, मेरे शुगर पेशेंट हो जी, मेरा को छोड़ दो, तो रख ले, शुगर वगर कुछ नहीं है, तो रखना ही पड़ेगा हफ्ता में 2 दिन। बेचारा वो रख नहीं पाता है, फिर भी रखना पड़ता है। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप कितना घंटा उपवास रख रहे हैं, कितना दिन उपवास कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कितना समय प्रभु को दे रहे हैं, कितना समय प्रार्थना में बिता रहे हैं, कितना समय आप प्रभु के साथ साथ आप बैठ रही हो, वो इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मेरे प्रियो उपवास करके बोलते हैं, सीरियल्स लगा के देखते रहते हैं, सीरियल्स नाटक, एक के बाद एक। उन लोग भी एकदम वो सीरियल को अच्छे से लेकर आएगा, सस्पेंस में रोक देता है। अगले कार्यक्रम में देखिए इन लोग के साथ क्या होगा। यार सीरियल इधर तक आके खत्म हो गया, कल देखना ही पड़ेगा। पूरा माइंड जो है वो सीरियल की तरफ करके रख देगा सही तरफ।
कोई कोई उपवास बोल के मूवी लगा के देखते रहते हैं, नया मूवी आ गया, नया मूवी। जब हम उपवास रहते हैं तब भी वो पुराना मूवी आ जाता है जो आपको पसंद था। जब हम उपवास में रहते हैं उसी समय अगल बगल वाले आपको सब्जी पहुंचा देंगे, मछली सब्जी जो आपको पसंद है। कोई चिकन का सब्जी ला के दे देते हैं। जब उपवास रखते हैं अगल बगल से इतना खुशबू आता है, उधर अचार भी बना रहे होंगे, आपको चिकन का खुशबू आ जाता है, बिरयानी का। स्तोत्र स्तोत्र स्तोत्र। यहाँ पे क्या हो रहा है? है उपवास, पर सब प्रकार का शैतान का काम होते रहता है, आपको उपवास करने नहीं देते। हम सोचते हैं अब उपवास कर रहे हैं, उस उपवास के दिन ही याद आ जाता है सबका। बहुत लोग के साथ ऐसा होता है, उपवास है बोल के है उसी दिन पूरा सब पत्थर को धो लेते हैं। उपवास है बोल के उसी दिन सारा घर का कपड़ा पूरा 2-3 घंटा धोएंगे, उपवास है बोलेंगे। कौन बोला आपको उपवास में 3-4 घंटा कपड़ा धोने के लिए? पूरा बर्तन धोने का उसी दिन याद आता है, उपवास के दिन। और कुछ लोग के साथ ऐसा होता है उपवास के दिन कभी नहीं आने वाले लोग आके बैठ जाते हैं और चाहेंगे नहीं, हम बोल नहीं पाते, हम लोग जाते नहीं। हम सोचते हैं प्रार्थना करना चाहते हैं, सोचते हैं, और उन और कुछ बताइए, बगल वाली है ना उससे बात करती है, ऊपर वाली है ना उसके घर घुसती है बार बार। और मेरे प्रिय वो टाइम वेस्ट करने के लिए शैतान ने उन लोगों को लाके पटक दिया वहां पे। हम सोचते भी नहीं, उससे बात कर करके अपना उपवास का टाइम खत्म हो जाता है, तुरंत खाने का याद आ जाता है। उपवास के समय किससे बात करना चाहिए आपको? परमेश्वर से बात करना चाहिए। किसके साथ समय बिताना चाहिए? परमेश्वर के साथ, बाइबल के साथ। और यहाँ पर शैतान किसी न किसी को लाके रख देता है, आपको उपवास खत्म होता है, वो जाएगा नहीं। आप क्या बनाया करके आएंगे? कुछ नहीं बनाया। क्यों? कुछ नहीं है, रेशन घर पे है। तो फिर क्यों नहीं बनाया? थोड़ा सा काम है इसीलिए। ये लोग बताना नहीं चाहेंगे पहले थोड़ी देर तक, क्या उपवास करके बताना नहीं चाहेंगे, बाद में बताना पड़ता है। अब उपवास अच्छा, फिर खत्म होने के बाद शायद मुर्गी बनेगा, नहीं अंडा बनाना चाहिए। अंडा तो बनेगा ना, अब बनेगा तो मैं इतनी रुकूंगी। क्यों? अंडा खा के मैं कहना चाहता हूँ, आज यहाँ पर बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है नहीं होता है। कुछ लोग उपवास के समय जोरदार नींद आ जाता है। 12 घंटा उपवास करना मामूली बात है, क्या करेंगे? मस्त 6-7 घंटा सो जाएंगे ताकि उपवास का समय कम हो जाए। ये कौन सा उपवास है? नींद वाला उपवास। आज मेरे प्रियो, इस साल में ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा आपके जीवन। 2023 में सारा चीज करेक्ट करना है हम लोग। हालेलुया। 2023 में जाने से पहले ये सारा चीज को हमको सही करना है। सही रीति से उपवास करेंगे, परमेश्वर हमसे बात करते हैं। पवित्र आत्मा का आवाज आप सुन सकते हैं। अगर पवित्र आत्मा की आवाज आप सुनेंगे, आप मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए अपने आप को सेपरेट करके रखोगे। परमेश्वर के लिए आप अपने आप को अलग करोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आपसे बात करता है आपको अलग कर देता है। हालेलुया। खचरे लोगों से अलग कर देता है, चुगलीखोर लोगों से अलग कर देता है, दिमाग खाने वाले लोगों से अलग कर देता है। क्योंकि ये सब पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो कुछ लोग फास्टिंग है बोल के घर का कुछ भी काम नहीं करते, ये भी है।
ये चाय बनाओ जी, मेरा फ्रेंड्स है, आपको पता है ना क्या फास्टिंग चल रहा ना, बनाओ ना जी, थोड़ा सा गेस्ट लोग आए हैं। एक बार बताने से समझ में नहीं आता आपको? सीरियसली एक लुक देगी उसको, पति को, बेचारा वही जाके बना के पिलाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, यानी उपवास के समय पे कुछ लोग काम चोर भी होते हैं, काम करना पड़ेगा करके उपवास रखते हैं, काम करना पड़े, यानी बर्तन देख लिया, अरे बाप रे कल तो बर्थडे का फंक्शन हुआ है, मैं तो नई बहू उस घर का, नया बहू मैं घर का, उसकी बाप फोन करे, तू सो जा ना बेटी, तू सो जा, क्यों उतना सारा बर्तन कहा दोगे, तू सो जा, तबीयत ठीक नहीं कर दो। नहीं मम्मी को पता चल जाएगा तबीयत ठीक नहीं बोलने से, बुखार बोलने से जाके देखेंगे। तो क्या करना है, उपवास से बोल देना, क्या उपवास से बोल देना, बेचारी कमजोर है करके नहीं करने देंगे का, तो ये क्या करेंगे, उपवास करके बाइबल लेके बैठ जाएंगे, ये चटाई बिछा के बैठ जाएंगे, मेरे को डिस्टर्ब मत करना, मेरा फास्टिंग प्रेयर चल रहा है, सासू माँ फास्टिंग प्रेयर चल रहा है, उन्हीं लोग को करना पड़ता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सोच समझकर अच्छा फास्टिंग रखिए, सही फास्टिंग रखेंगे आग उतर कर आएगा आपके ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। कोरोना के समय पे, 2 साल कोरोना के समय पे प्रभु के अनुग्रह से 120 दिन उपवास रखा था। रात में एक बार खाते थे। नरेंद्र मोदी जी वो अपना लॉकडाउन बढ़ाता गया और मैं अपना उपवास बढ़ाता गया। मुझे मालूम नहीं था लॉकडाउन इतना बढ़ेगा करके। मैंने प्रार्थना किया था जब तक लॉकडाउन खुलेगा नहीं तब तक मैं उपवास बढ़ाता जाऊंगा। ये कैसा हो गया था, वो बढ़ता गया, मेरा उपवास को भी बढ़ाना पड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, उससे लॉकडाउन के कारण लोगों को नुकसान हुआ तो हुआ होगा, मेरा तो फायदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। 120 दिन उपवास खत्म होने के बाद बाइबल में 3 लोग 40 दिन का उपवास रखे थे, वो फुल फास्टिंग रखे थे। कौन है वो 3 लोग? मूसा, यीशु मसीह, एलिया। वेरी गुड। एक और बात है, यहोशुआ मूसा पहाड़ के ऊपर रखा था, यहोशुआ पहाड़ के नीचे वो भी रखा था गुप्त रीति से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, ये तीनों 40 दिन फुल फास्टिंग रखे थे। हम लोग एक बार खाना खा के एक दिन 120 दिन तक हम भी रखे थे। हालेलुया। कुछ भी और रखा तो इससे क्या हुआ? आदम के पहले क्या हुआ? 25 संदेश मिला। आदम के पहले क्या हुआ? क्या मिला? आदम के पहले क्या हुआ था? उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 का 1, उत्पत्ति के पुस्तक का अध्याय 1 का 2। हम लोग जो है उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 का 3 से है हम लोग सब, यानी अब से 6000 साल से हम लोग हैं। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 का 1, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 का 2 हजारों लाखों साल हो चुका है। ये दोनों आयत में सब कुछ। बाइबल में 45 आयत है जो आदम के पहले क्या हुआ लिखा हुआ, उसका 25 संदेश मिला 120 दिन उपवास रखने के कारण। हालेलुया। और मेरे प्रियो 30 संदेश मिला सुपर नेचुरल लाइफ के ऊपर, अलौकिक जीवन।
असाधारण जीवन। कितने लोग को चाहिए? यीशु मसीह समुद्र के ऊपर चला था और पतरस ने पूछा था, इफ इट इज यू, यदि आप है, मुझे भी समुद्र के ऊपर चलने की अनुमति दो, आजा। वो भी चलने लगा। कहां पे? समुद्र के ऊपर। ये दोनों आयत को लेकर जब हम मनन किए 30 संदेश मिला, 30 घंटा अलग अलग 30 संदेश सुपर नेचुरल लाइफ के ऊपर, अलौकिक जीवन। 25 वो मिला, 30 ये मिला। उसके बाद 25 संदेश स्वर्गदूतों के ऊपर मिला। हालेलुया। इवन स्वर्गदूतों का नाम मिला, दुष्ट आत्मा का भी नाम मिला। हालेलुया। स्वर्गदूतों के ऊपर 1 संदेश, 2 संदेश या 3 मिलेंगे मुश्किल से, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। प्रभु की धन्यवाद। 30 संदेश, 25 संदेश स्वर्गदूतों के ऊपर मिला। ये सब उपवास प्रार्थना की वजह से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं प्रभु की 23 साल से प्रभु में हूँ, 20 साल से सेवकाई कर रहा हूँ। और मेरे प्रियो, ये कोविड के समय पे वो 2 साल में जो कुछ है हम लोग कई सालों से जो करते आ रहे हैं, वो कोविड के समय पे है। सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, सबको पता है। फेसबुक में, यूट्यूब में, जूम में, गूगल मीट पे है। जब जब मौका मिलता था ऑडियो कॉन्फ्रेंस, कम से कम 600-700 प्रोग्राम्स कर चुके हैं। 600-700 प्रोग्राम्स मोबाइल में कर चुके हैं। पूरा भारत देश में सब लोग से कनेक्ट हो गए। कोरोना के समय पे घर में रह के परमेश्वर का सुसमाचार सब तरफ पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा की आवाज सुनने की आदत अगर आपको लगेगा, आवाज सुनने वाली अगर आप हो जाएंगे, आप अपने आप को सेपरेट करोगे, अलग हो जाओगे। आप किसी के साथ ज्यादा समय नहीं बिताओगे। फर्जी लोगों से, धोखाबाज लोगों से आप दूर हो जाओगे। सिर्फ और केवल पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपको वचन सुनने का लत लग जाएगा। आप वचन पढ़ने का आदत आ जाएगा। आपको वचन देखने का मन करेगा, गवाही सुनने का मन करेगा। फालतू चीजों से अपने आप को अलग कर दोगे। तो पवित्र आत्मा का आवाज सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए? जब आप सुनोगे, आप अपने आप को सब चीज से अलग कर दोगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर भी जो अपने आप को सारा चीज से जो अलग करते हैं, उनसे ही बात करते हैं। जब हम उपवास करते हैं, उपवास रहते हैं, जैसे यहाँ पर मेरे प्रियो पतरस से पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं, यूहन्ना से पवित्र आत्मा बात कर रहा है। कौन सा विषय को लेकर? शाऊल को और बरनबास को अलग करते हैं। जब उनको अलग किए, उनके ऊपर हाथ रखे और उनके लिए प्रार्थना किए, और पवित्र आत्मा के द्वारा वे भेजे गए सेवकाई। आज मेरे प्रिय, यीशु मसीह 40 दिन जब यीशु मसीह 40 दिन फास्टिंग रखे थे, उनका सेवकाई शुरू हो गया था। शाऊल जब 3 दिन का उपवास रखे थे, उसको आंखें कैसे छिलके निकल गया। उसके पास अननियास नाम के एक व्यक्ति आके प्रार्थना किया, उसकी आंखें खुल गया और वो बपतिस्मा ले लिया और सेवकाई शुरू कर दी। और यहाँ पर पौलुस और बरनबास का सेवकाई यहाँ पर उपवास प्रार्थना के द्वारा शुरू हुआ। आज मेरे प्रियो, आप उपवास प्रार्थना करते रहिएगा। 2023 में पवित्र आत्मा की आवाज सुनने पाएंगे हम लोग सब। हालेलुया, हालेलुया। कितना आयत बताया हमने? 3 आयत बताया। कितना आयत? 3 बताया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 4 आयत और बताकर हम इस संदेश को समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आवाज के बारे में मैं बता रहा हूं। पवित्र आत्मा का वो 7 प्रकार बात करता है। कितने प्रकार? एक प्रकार का बात करने से इतना फायदा है, वो 7 प्रकार का अगर आप सुनने लगेंगे तो कितना फायदा
सोने वाले लोग हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। आप मेरे तरफ देख दे रहे ना, क्या सच में सो रहे? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा प्रभु की वचन से आप खोलिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 16 6 आयत 7 आयत। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया माइनर में वचन सुनाने से मना किया। पवित्र आत्मा ने क्या किया? पौलुस को वचन सुनाने के लिए मना किया। 7 8। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यानी कुछ जगहों पे पवित्र आत्मा जाने का अनुमति देता है, कुछ जगह पे जाने के लिए रोक देता है। हालेलुया। सब जगह जा सकते भैया, सब जगह जा सकते ब्रदर, आप जाते रहिए। मेरे प्रियो, अगर पवित्र आत्मा अगर मना कर रहा है जाने का, अगर पवित्र आत्मा नहीं चाह रहा है आप उधर जाए, अगर आप जाओगे फिर आपका नाम निशान मिट जाएगा पूरा। आप रह सकते हो नहीं रह सकते मैं नहीं बता सकता। आपका सेवकाई रह सकता है, खत्म हो सकता है, मैं नहीं बता सकता। बहुत लोग मेरे प्रियो समस्या में, मुसीबतों में, परेशानियों में पड़ते हैं। कारण क्या मालूम? उन लोग बिना पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं, अपना इच्छा के अनुसार करते रहते हैं और चलते रहते हैं। इसके कारण उनके जीवन में नुकसान होता है। नुकसान होने के बाद उनको मालूम होता है, उन लोगों को याद होता है ये गलत था। देखिएगा प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 21 का 4। चेलों को पाकर आत्मा के सिखाए। मेरा प्रिय, पवित्र आत्मा ने उनको बताया यीशु में मत जाना, वो नहीं गए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, कभी कभी हमारा जीवन में हम पवित्र आत्मा की आवाज ना सुनते हैं, उससे भी नुकसान होता है। कभी कभी हम लोग मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के आवाज के विरुद्ध में हम जाते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम में फंसते, नुकसान में पड़ते। तो आज मेरे प्रियो प्रभु चाहते हैं मेरे प्रियो हमारा जीवन में सब कुछ पवित्र आत्मा की अगुवाई से। पवित्र आत्मा जब हमसे बात करता है हमें अगुवाई मिलता है। पवित्र आत्मा जब हमसे बात करता है हमें अलग जीवन मिलता है, सेपरेटेड लाइफ। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, आप देख लीजिए प्रभु की वचन में पवित्र आत्मा हमेशा पौलुस से बात करता था। पौलुस को देखिएगा 20 अध्याय 22 और 23, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 20 22 और 23। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। मैं नहीं जानता वहाँ पर मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पौलुस को क्या कह रहा है? बंधन और क्लेश हर शहर पे, हर नगर पे तुम्हारे लिए तैयार है।
मेरे प्रियो, यानी आपके साथ क्या होने वाला है, आपके साथ क्या हो सकता है, आपके साथ क्या हो रहा है, पवित्र आत्मा जब आपसे बात करता है तो पता चलता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए कभी कभी हम लोग मेरे प्रियो प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, पवित्र आत्मा मुझसे बात कीजिए। जब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, हम हिम्मत से बढ़ जाएंगे, हम हिम्मत से बढ़ जाएंगे, किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा हमारा अंदर। हालेलुया। डर के ऊपर यदि जीत चाहिए तो आपको पवित्र आत्मा बात करने वाला परमेश्वर। आज मेरे प्रियो, इसीलिए 8 बार मैंने प्रकाशित वाक्य में दिखाया आप लोग को, जिसको कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, यानी पहला विषय पवित्र आत्मा से बात करना है। हमारे जीवन में उपवास प्रार्थना होना चाहिए। नंबर 2, पवित्र आत्मा यदि हमसे बात करना है, सेपरेटेड लाइफ जीना है हम लोग। गलत लोगों से हम अपने आप को अलग करके थोड़ा सा अलग जीना है, परमेश्वर का करीब जीवन जीना है, तब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। नंबर 3, पवित्र आत्मा यदि हमसे बात करना है, हमारा आत्मिक कान खुल जाना चाहिए, हमारा आत्मिक कान खुला हुआ होना चाहिए, तब हम सुन सकते हैं पवित्र आत्मा की आवाज। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं, प्रेरितों की काम की पुस्तक में अलग अलग जगहों पे पवित्र आत्मा यूहन्ना से, पवित्र आत्मा मेरे प्रियो पतरस से, पवित्र आत्मा मेरे प्रियो दाऊद से, पवित्र आत्मा मेरे प्रियो बाइबल में जितने भी लोग हैं उनसे मेरे प्रियो पवित्र आत्मा बात करता था और उनके थ्रू बात करवाता था। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं, मैं 2-3 विषय और बताकर मैं इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पौलुस के जीवन में हम देख लिए हैं। अब थोड़ा सा पुराना नियम में भी मेरे प्रियो हम देख सकते हैं, और नया नियम में भी हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, पुराना नियम में थोड़ा सा यहेजकेल की पुस्तक में हम चलते हैं। यहेजकेल की पुस्तक, अध्याय यहेजकेल की पुस्तक 2 अध्याय 1 और 2 आयत। 2 अध्याय यहेजकेल की पुस्तक 1 और 2। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो, अपने पांवों पर खड़ा हो, और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, जैसा उसने मुझसे यह कहा, त्यों आत्मा ने मुझे समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया, मुझे पांवों पे बल पर खड़ा किया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। पवित्र आत्मा यदि हमसे बात करना है, हम वचन पे या चट्टान पे हम खड़ा होना है। गिरा हुआ टाइप का जीवन रहने से नहीं बात करेंगे पवित्र आत्मा। जो लोग वचन पे खड़े होते हैं, जो लोग यीशु के चट्टान पर खड़े हो जाते हैं, खड़ा करने वाला भी पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हमें खड़ा करता है। जब हम खड़े हो जाते हैं, मेरे प्रियो, अगर पवित्र आत्मा हमसे बात कर
नहीं कर रहा है, इसका मतलब है हमें कमियां है कुछ, हम खड़े नहीं हुए, इसलिए पवित्र आत्मा हमसे बात नहीं कर रहा है। पवित्र आत्मा का आवाज हम नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब हमारा कान खुला नहीं है, हमारा कान बंद है, इसलिए हम लोग नहीं सुन पा रहे। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो पवित्र आत्मा से बात करना है, हम प्रभु में खड़े होना है। बाइबल में अभिषेक हमें खड़ा करता है, मेरे प्रियो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर हमें खड़ा करता है। प्रभु की वचन में ये विषय को मेरे प्रियो हमें यदि खड़ा होना है, यदि पवित्र आत्मा से बात करना है, थोड़ा सा देखिएगा इस 3 अध्याय एहजकेल की पुस्तक 22 आयत 23 आयत 24 आयत पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। फिर यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई, यहोवा का शक्ति वहां पर मुझ पर प्रकट हुई, और उसने मुझसे कहा, क्या? और उसने मुझसे कहा, वहां मुझसे कहा, उठकर मैदान में जा, उठकर मैदान में जा, और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। वहां मैं तुझे बातें करूंगा। तब मैं उठकर मैदान में गया, तब मैं उठकर मैदान में गया, और वहां क्या देखा हाँ, कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तट पर वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। आत्मा ने मुझे समाकर मुझे क्या किया? पांव के बल खड़ा कर दिया, पांव के बल पर खड़ा किया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ रहे। हे मनुष्य के संतान। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो पवित्र आत्मा हमसे यदि बात करना है, चौथा विषय हम खड़े हो जाना है। जब तक हम खड़े नहीं होंगे पवित्र आत्मा हमसे बात नहीं करेंगे। खड़ा हो गया मतलब आप मजबूत व्यक्ति हो। खड़ा करने वाला भी पवित्र आत्मा है, खड़ा होने के बाद आपसे बात करने वाला भी पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर 5वां विषय, पवित्र आत्मा यदि हमसे बात करना है, एक सुनसान जगह पे, एक अलग जगह पे हम जाकर प्रार्थना करना है। मैदान में जाकर मेरे प्रियो वो जब प्रार्थना किया, जब वो मैदान पे गया, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का बल उसके ऊपर आया और पवित्र आत्मा का आवाज उसने सुना। यानी कुछ स्पेसिफिक जगहें होते हैं, सब जगह पवित्र आत्मा बात नहीं करता है। कुछ जगहें होते हैं मेरे प्रियो आप और परमेश्वर रहे वो जगह पे, जो डिस्टर्बेंस नहीं रहते हैं, वो डिस्टर्बेंस जगहों पे वो बात नहीं करता है। कुछ अच्छा जगह होना चाहिए, कुछ अच्छा जगह होना चाहिए। उस टाइप की जगहों पे अगर आप चाहेंगे मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे और साथ ही साथ आपको मार्गदर्शन करेंगे, साथ ही साथ मेरे प्रियो आपको अगुवाई करेंगे और आपके जीवन में मेरे प्रियो, आपके जीवन में कुछ नया सब कुछ हो जाए। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो बस एक विषय को पढ़कर हम आज का इस सेक्शन को भी हम समाप्त करते हैं। एहजकेल की पुस्तक में, एहजकेल की पुस्तक में कई बार पवित्र आत्मा उनसे बात किए, कई बार पवित्र आत्मा उनको मार्गदर्शन किए, अगुवाई किए। एक अच्छा संदेश, एक अच्छा विषय है एहजकेल की पुस्तक अध्याय 37, एहजकेल की पुस्तक अध्याय 37 1 2 3 4। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, यहोवा का शक्ति मुझ पर हुई, और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी, और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा,
इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। पढ़िए। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तात्पर्य देखिए, पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य से भरता है और हमसे बात करता है। पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, उसके पहले पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की हाथ हम पर आएगा, हमें भर देगा। जो अपने आप को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरते हैं, उससे पवित्र आत्मा बात करता है और बात करता है, उसके थ्रू भविष्यवाणी भी कराता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में पवित्र आत्मा किसी भविष्यवक्ता के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा बात करता है और वही पवित्र आत्मा उनके सामर्थ्य से हमें भरकर हमसे बात करता है। आज मेरे प्रियो, कभी कभी आत्मा में, सपनों में, दर्शनों में एक हाथ आएगा, आपको उठा के स्वर्ग लेके जाएगा। पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग ले जा सकता है। पवित्र आत्मा आपको एक जगह से दूसरी जगह आत्मा में आपको ले जा सकता है। उस टाइप का प्रार्थना जीवन आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग डीजीएस दिनकर अंकुल को जानते हैं? जीसस कॉल्स का। मेरे प्रिय, वो रूम में जाते थे 5 घंटा 7 घंटा प्रार्थना करते थे, बाहर नहीं निकलते थे। और पवित्र आत्मा में उनको स्वर्ग ले आया करता था, और स्वर्ग में जाकर कभी पतरस से मिलते थे, कभी पौलुस से मिलते थे, कभी योना से मिलते थे। इनसाइट इनटू हेवन, स्वर्ग का अंतर्दृष्टि करके एक पुस्तक लिखा उन्होंने, बहुत सुंदर पुस्तक है। उस पुस्तक में भी उन्होंने लिखा था और उनके मैसेजेस में भी हम सुन सकते हैं। मेरे प्रिय, वो प्रार्थना करते रहता था, उनकी आत्मा बाहर आ जाता था, उनका वो प्रार्थना करते रहता है रूम में और वो आत्मा में स्वर्ग चला जाता। कितना अच्छा अनुभव है ना। आप यही रहेंगे और आपकी आत्मा स्वर्ग में यीशु के साथ थोड़ा सा स्वर्ग घूम के, वहां पे जीवन का वृक्ष का फल को देख के, वहां का मन्ना को देख के, वहां पे सिंहासनों को देखकर, वहां पे हर प्रकार का स्वर्गदूतों को देख के, उनसे थोड़ा बात करके आप वापस आएंगे तो कैसे रहेगा? ऊपर से ऊपर नहीं जा रहे ना किसी को। हालेलुया। इसको नींद आ रहा है, हालेलुया कहेंगे आखिरी बार, हालेलुया। बस 2-3 लोग हैं, ज्यादा लोग तो नहीं चलेगा, चलता है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा से बात करता है। और फाइनल और आखिरी कितना विषय बताया मैंने? 5 या 6? एक और बताया। चलिए प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 14, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 14 का 2 आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आज मेरे प्रियो, अन्य भाषा के द्वारा 14 से 20 प्रकार का प्रयोजन है अन्य भाषा के द्वारा। आज मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा यदि हमसे बात करना है, हम लोग अन्य भाषा में जितना प्रार्थना करते रहेंगे
उतना पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे और पवित्र आत्मा आपको भेदों को बयान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे प्रिय अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना बढ़ाते चाहोगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करने का समय बढ़ाता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बात करना कितना अच्छी बात है, कितना अच्छी बात है। आज मेरे प्रियो बहुत लोग ये सोचते हैं वो व्यक्ति मुझसे बात करता तो अच्छा है, वो मेरे से बात करेंगे तो अच्छा है, कोई एमएलए जी बात करेंगे तो अच्छा है, कोई एमपी जी बात करेंगे तो अच्छा है। अरे खुदा हमसे बात करना चाहते हैं, इसका उसका मत सोचो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय पवित्र आत्मा की बुलाहट को, पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुनेंगे, आपके जीवन में हर कमी दूर हो जाएगी। आपके जीवन में हर कमी भरपूरी में बदल जाएगी। आप ये बात बताइए, परमेश्वर की प्रकाशन चाहिए या परमेश्वर की आवाज चाहिए? दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा हर एक संदेश जो है रोकते खड़ा करने वाला संदेश होगा। पवित्र आत्मा हर एक संदेश नींद को भगाने वाला होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, कंप्लीट नहीं किया हूँ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर, पवित्र आत्मा मेरे साथ। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं जा रहा हूं, तुम्हारा बीच में किसको भेजूंगा? सहायक को भेजूंगा, वो तुम्हारा साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, आने वाली बातें तुमको बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय आने वाले बातें बताएगा। कल क्या होने वाला नहीं बताएंगे क्या? अगले साल में क्या होगा वो नहीं बताएंगे क्या? बताएगा। आपके घर में क्या हो रहा है वो नहीं बताएंगे? बताएगा। आपके पीछे कौन क्या कर रहा है वो नहीं बताएंगे? बताएगा। और सब कुछ बताएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु के वचन में यूहन्ना सुसमाचार इस आयत को पढ़कर हम समाप्त करते हैं। ये साउंड सिस्टम इतना अच्छा है, सुबह का आधा घंटा बता के दूसरा सेक्शन के लिए वो करूंगा, एनर्जी बचाऊंगा सोच रहा था। सुबह और 2 घंटा का संदेश आया, पवित्र आत्मा का प्रकाशन। और अभी भी 1-1.5 घंटा गया होगा, नहीं पता। पास्टर साहब से मुलाकात होने के बाद टाइम बढ़ गया। मतलब बालाघाट में हमेशा 1 घंटा वचन प्रचार करते हैं, अब ऐसा हो गया 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा चल रहा है एक संदेश। और लग रहा है आधा घंटा ही बताया हमें। कितना? आधा घंटा बताया हुआ सब। आप लोग को पता है, मुझे 5 से 6 साल तक तो हिंदी आता ही नहीं था, जैसा पास्टर साहब को भी। साउथ के लोग, आंध्र प्रदेश के कोई भी साउथ के लोग होते हैं, हिंदी हम लोग को नहीं आता। और जब यहाँ आते हैं परमेश्वर सिखाते हैं, तगड़ा बोलने लगते हैं। हालेलुया, ऐसा लगता नहीं है साउथ के कैसे लोग पहचान लेते हैं, यानी हम आंध्र से हैं, बात करने लगते हैं, उनको पता नहीं चलता कहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के वचन में इस आयत को पढ़ के हम समाप्त करते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 16:13 आयत, 16:13 आयत। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा
हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ 2023 आने से पहले आज रात ही परमेश्वर अगले साल के विषय में सारा आपको हालेलुया, अगले साल में आपको कौन सा नौकरी मिलने वाला है प्रभु बताने पाए। अगले साल में कौन सा आपको परमेश्वर देने चाह रहा है, क्या चीज मिलने वाला है, आज रात आपको पता चले। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करने पाए, पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करने पाए। मेरे प्रियो, जो चीज का इंतजार आप कर रहे हैं वो सब कुछ आपके पास आने पाए। हालेलुया, हर एक रुकावटें हटने पाए यीशु के नाम से, हर एक बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से, हर एक समस्या दूर होने पाए यीशु के नाम से, हर एक बीमारी भागने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग को क्या चाहिए? भविष्य बताने वाला पवित्र आत्मा का आवाज चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और वो आवाज आप सुनेंगे, मेरे प्रियो, वो आवाज आप सुनेंगे, आपके परिवार आपसे बात करे या ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपके जीवन में मेरे प्रियो, आपके जीवन में आपको गलत समझने वाले, गलत समझते हुए उन लोग आपके पास आएंगे या नहीं भी आएंगे, कुछ नहीं होगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा एक समय आएगा सब लोग को आपके पास लाके रख देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपका शोक, आपका दुख, विलाप का दिन समाप्त हो जाएंगे, आपका दुख वो आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं ताकि शाम के सेक्शन में पवित्र आत्मा हमसे बात करे, हमारा विषय में पवित्र आत्मा कुछ बतलाए और हमारा जीवन में क्या होने वाला है वो प्रकाशन हमको मिल सके। आज रात का संदेश भी आप लोग के लिए दूसरी मेरे प्रियो प्रभु के आगमन के लिए भी तैयार करें और आने वाले साल के लिए भी आप लोग को समर्पण के जीवन आपके पास पहुंचाए और डेडिकेटेड लाइफ, समर्पण वाला जीवन आप लोग को मिल सके। उस विषय के लिए हम लोग मेरे प्रियो प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा हमसे बात करे, पवित्र आत्मा हमें प्रकाशन दे, पवित्र आत्मा हमसे बात करे। उस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपना अपना आंख बंद कीजिए, हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए, पवित्र आत्मा हमारा कान खोलने के लिए हम छोटी सी प्रार्थना करके इस सेक्शन को हम समाप्त करते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम प्रभु जी आप हमसे बात कीजिए पिता। पवित्र आत्मा हमें प्रभु आने वाले बातें बताइए प्रभु जी, हमें प्रभु जी परमेश्वर प्रभु जी आपकी आवाज चाहिए पिता। हमें पवित्र आत्मा हम आपका आवाज सुनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हम आपकी आवाज को समझना चाहते हैं, हम आपकी आवाज को पहचानना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज आपके दास के द्वारा आप हमसे बात किया परमेश्वर। आज प्रभु जी परमेश्वर हमारा प्रभु जी इस जीवन में पिता हमारा हड्डियों के अंदर आपके अभिषेक आने पाए, हमारा शरीर में आपकी ताकत आने पाए, हमारा प्रभु जी परमेश्वर, हमारा प्रभु जी परमेश्वर स्तुत्य पिता, हमारा प्रभु जी परिवार में आपके अभिषेक आने पाए, हमारा कलीसिया में आपकी सामर्थ आने पाए प्रभु जी स्तुत्य पिता। आज के दिन से परमेश्वर अब प्रभु जी आपकी आवाज सुनने के जैसा, आपकी आवाज सुनने के लायक मुझे बनाइए प्रभु जी। मैं हमेशा प्रभु आपकी आवाज सुनने पाऊं प्रभु जी, वैसा अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, वैसा आप कृपा कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। मेरे उपवास प्रार्थना जीवन आप बढ़ाइए पिता, मेरे उपवास प्रार्थना जीवन आप बढ़ाइए पिता। मेरे जीवन में पिता आपके प्रभु जी सामर्थ आने पाए, मेरे जीवन में पिता आपकी आग आने पाए, आपके प्रकाशन आने पाए। मुझे मालूम नहीं था पिता आप बात करते हो, मुझे मालूम नहीं था पिता मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ प्रभु जी। आज ही प्रभु जी आपके दास के द्वारा मैं समझ गया हूँ, हम समझ गए परमेश्वर, हमसे बात कीजिए परमेश्वर।
हमसे बात कीजिए पिता, हमें बल दीजिए, हमें ताकत दीजिए, हमें शक्ति दीजिए, हमें सामर्थ दीजिए, हमें प्रभु जी मार्गदर्शन कीजिए, हमें प्रभु जी अगुवाई कीजिए परमेश्वर। आप बात करेंगे पिता, प्रभु जी परमेश्वर, मुर्दे जिंदे हो जाएंगे प्रभु जी। आप बात करेंगे परमेश्वर, हमारा हर कमियां, अब हर एक गड्ढी प्रभु जी भरपूरी में बदल जाएगा पिता। प्रभु जी हमें माफ कीजिए परमेश्वर, हमें क्षमा कीजिए परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता आपके प्रभु जी परमेश्वर, आपके पिता परमेश्वर, आपकी कृपा आने पाए प्रभु जी, आपकी करुणा, आपकी दया मेरे जीवन में आने पाए। आज प्रभु जी मुझे प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी मुझे पिता परमेश्वर पश्चाताप की आत्मा से भर दो पिता। मुझे प्रभु जी परमेश्वर स्तुति पिता, मुझे प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी हर प्रकार के प्रभु जी दुख वाला जीवन से, परेशानी वाला जीवन से प्रभु जी मुझे निकालिए बाहर प्रभु जी। मेरे कान को खोल दीजिए पिता, मेरे कान को खोल दीजिए पिता, मेरे दिमाग को खोल दीजिए पिता, मेरे प्रभु जी आंखों को खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि आपकी धर्मशास्त्र में अद्भुत बातों को मैं देख सकूं, ताकि आपके प्रभु जी हर काम को पिता, प्रभु जी आपके हर कार्यों को पिता मैं कर सकूं। आप मुझे सामर्थ दीजिए, आप प्रभु जी मुझे बल दीजिए, आप प्रभु मुझे ताकत दीजिए परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आपकी अनुग्रह से पिता, आपकी कृपा से परमेश्वर, आपकी ताकत से, आपकी बल से, आपकी शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, आपकी आत्मा के द्वारा ये होगा, आपकी आत्मा के द्वारा ये होगा प्रभु जी। आज चमत्कार होने पाए, आज अद्भुत कार्य होने पाए, आज आश्चर्यकर बने पाए। आप अगुवाई कीजिए परमेश्वर, आप मार्गदर्शन कीजिए परमेश्वर, आप चंगा कीजिए परमेश्वर। आपके प्रिय लोग प्रभु जी खुशी से भर जाना चाहिए, आपके प्रिय लोग आनंद से भर जाना चाहिए, आपके प्रिय लोग आशीषों से भर जाना चाहिए प्रभु जी। 2022 के लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी, 2022 के लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। 2023 में पिता जय प्रवेश कराइए परमेश्वर, जय प्रवेश कराइए पिता, जय मिलने पाए, विजय मिलने पाए, जीवन प्रदान कीजिए प्रभु जी। बस अनुग्रह कीजिए, बस कृपा कीजिए प्रभु जी। कृपा दयालु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक से प्रभु जी आप बात कीजिए परमेश्वर, अभी बात कीजिए पिता, आज रात बात कीजिए पिता, आज दर्शन दीजिए पिता, आज प्रभु जी स्वप्न दीजिए पिता। आपके प्रिय लोग 2023 में पिता हर पल आपकी आवाज सुनने पाए, हर समय आपकी आवाज के अनुसार चलने पाए, हर पल प्रभु जी आपकी आवाज को महसूस करने पाए। बस अनुग्रह कीजिए प्रभु जी और कृपा कीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना हम करते परमेश्वर, आज रात प्रभु जी बहुत लोग आने पाए, आज रात इस जगह को भर दीजिए पिता, इस जगह को आग से भर दो, सामर्थ से भर दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह से कृपा से भर दो प्रभु जी। जो ऑनलाइन में देख रहे परमेश्वर उनको भी स्पर्श कीजिए पिता, छू लीजिए प्रभु जी, चंगा कीजिए पिता, चमत्कार कीजिए प्रभु जी, अद्भुत कार्य आश्चर्य कार्य कीजिए। यूट्यूब में देखने वालों को ब्लेस कीजिए पिता, फेसबुक में देखने वालों को आशीष दीजिए पिता, अभिषेक कीजिए पिता, चमत्कार कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। एक एक के जीवन में आपके प्रकाशन आने पाए, एक एक के जीवन में आपकी आवाज सुनने का प्रार्थना जीवन आने पाए, विश्वास आने पाए प्रभु जी, उपवास वाला जीवन आने पाए प्रभु जी। आज के दिन से सब कुछ बदल दीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। सुंदर समय देने के लिए